हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। इस वीडियो में मैं आपके साथ एमपीपीएससी में जो 3 मार्कर के क्वेश्चन 3 नंबर वाले प्रश्न आते हैं उनको कैसे लिखा जाता है, इसके कुछ मॉडल आंसर ज्योग्राफी के आपके लिए डिस्कस करूंगी। तो ये आप ध्यान रखिए कि ये जो क्वेश्चन है एमपीपीएससी मेंस में आते हैं ये मैक्सिमम 20 वर्ड्स में लिखे जाते हैं, मतलब 20 शब्दों के अंदर अंदर इनको लिखना रहता है और ये 3 नंबर के होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में 20 प्रश्न आते हैं जिनको आपको मैक्सिमम 15 से 20 मिनट के अंदर कवर करना होता है, तभी आप पेपर सॉल्व पूरा कर सकते हैं, अदरवाइज आपका पेपर छूट जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको आंसर फॉर्मेट बताएंगे कि आपको कैसे लिखना है और उसमें क्या क्या कवर होना चाहिए और आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी में पूछे गए हैं और आईएएस में भी पूछे गए हैं। ई नेम क्वेश्चन है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसके मल्टी डायमेंशन कम से कम एटलीस्ट आपको 3 डायमेंशन इसके कवर करना है। कोई भी टॉपिक यदि पूछा जाता है तो उसके 3 डायमेंशन आपको कवर करना है। ई नेम आएगा नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यह एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, आपने उसका फुल फॉर्म दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल दे दिया। कृषि से संबंधित सभी उपजों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करने के लिए इसको बनाया गया है। इसको आप पॉइंट वाइज में भी लिख सकते हैं और मैंने यहाँ पे 4 प्रश्न लिए हैं, चारों अलग अलग फॉर्मेट में लिए हैं, आप कोई भी फॉर्मेट अपना सकते हैं। सभी एपीएमसी से संबंधित सूचना एवं सेवा एक ही स्थान पर उपलब्ध, उपज के आगमन और कीमतों, व्यापार प्रस्तावों को खरीदने और बेचने तथा फीडबैक के प्रावधान शामिल। ये 3 पॉइंट मैंने 4 कवर कर दिए हैं, आप चाहो तो एक आध मिस भी कर सकते हो। आपको बट 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है, एटलीस्ट 3 आपके पॉइंट कवर हो जाने चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खाद्य सुदृढ़ीकरण, ये एमपीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। फूड फोर्टिफिकेशन इसको बोलते हैं, फूड फोर्टिफिकेशन भी लिखा हुआ आ सकता है और खाद्य सुदृढ़ीकरण भी लिखा हुआ आ सकता है। इसको एक इस तरह से पॉइंट वाइज में लिख सकते हैं आप, एक इस तरह से आप लिख सकते हैं, और एक ये फॉर्मेट है और एक ये फॉर्मेट है। चारों पांचों फॉर्मेट हम यहाँ कवर करेंगे। खाद्य सुदृढ़ीकरण पूछा जाता है तो खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण के दौरान उनमें उपस्थित सूक्ष्म पोषक तत्वों, खनिज, लवण, विटामिन की कमी पर नियंत्रण रखने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से, इसमें टू द पॉइंट लिखना है, आप बड़े सेंटेंसेस मत बनाइए। इसके माध्यम से चावल, दूध, नमक जैसे पदार्थों में लोहा, जिंक, आयोडीन, विटामिन ए, डी एवं खनिजों का संयोजन कर उनकी पोषण क्षमता में सुधार किया जाता है। और खाद्य सुदृढ़ीकरण अभी अनिवार्य नहीं है। ये पॉइंट कवर कर दिए हैं। आपको कम से एक सेंटेंस में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लाना है ताकि उससे रिलेटेड सभी बेसिक पॉइंट कवर हो जाएं। बस 3 नंबर में इतना ही लिखना है, जो पूछा जाता है बस वो लिखना है। और यदि इससे बड़े क्वेश्चन जो आते हैं इसी तरह के, तो मैं 6 मार्कर और 15 मार्कर का एग्जाम्पल भी ज्योग्राफी के लिए आपके लिए मॉडल आंसर लेकर आऊँगी अगले वीडियोज़ में। इसके पहले यदि आपने हमारे हिस्ट्री के और मैंने और भी सब्जेक्ट के बनाए हुए हैं तो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाके मॉडल आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको सारे वीडियोस आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मॉडल आंसर और लेते हैं। जीएम फसल, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। जीएम फसल को हम किस तरीके से लिखेंगे, पहले उसका फुल फॉर्म लिख देंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, इसका एग्जाम्पल दे देंगे, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, कुछ भी एक एग्जाम्पल सफिशियंट है 3 नंबर के लिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। और आपको इस तरह से 3 बॉक्स बना के भी आप लिख सकते हैं, वो अलग से दिखता है और आपको इसमें इस तरह के रिप्रेजेंटेशन से आपको पूरे 3 में से 3 नंबर मिल जाते हैं। आनुवांशिक रूप से संबंधित फसलें, जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक का प्रयोग, इसका उद्देश्य दे दिया,
इसका उद्देश्य पौधों की प्रजाति को कीटों एवं रोगों से बचाना एवं उत्पादन बढ़ाना। इसमें इसकी बेसिक पॉइंट्स सभी 3 डायमेंशन जो है ना आपके कवर हो गए हैं, और इससे ज़्यादा आपको जीएम फसलों के बारे में नहीं लिखना है। इसके अलावा 6 मार्कर और 15 मार्क में यदि यही क्वेश्चन पूछा जाता है जीएम फसलों का, तो उसमें हम उसका पूरा डिटेल लिखेंगे। वो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी अगले वीडियोज़ में। और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, कृषि भू जोत, कृषि जोत या भू जोत पूछा जा सकता है आपसे। एग्रीकल्चर होल्डिंग्स जिसको बोलते हैं, कुछ भी टॉपिक दे रखा हो, कृषि के एक विशिष्ट आकार या स्थान को भूजोत कहा जाता है। इसके 5 प्रकार होते हैं। छोटी सी डेफिनेशन दे दी और टाइप्स दे दिए। क्या होता है? सीमांत जोत, छोटी जोत, मध्यम जोत और बड़ी जोत। मार्जिनल होल्डिंग्स, स्मॉल होल्डिंग्स और सेमी मीडियम होल्डिंग्स एंड लार्ज होल्डिंग्स। अब इनका शॉर्ट में आपने लिख दिया। इसमें आपको अगर ये 6 मार्क्स में भी आता है तो 6 मार्क्स के हिसाब से भी सफिशिएंट है, बस आपको पॉइंट वाइज लिख देना है। और 3 नंबर में पूछा जाता है तो आपको 3 में से 3 मिल ही जाएंगे इस क्वेश्चन में। सीमांत जोत जो है इसको शॉर्ट में आपको लिख देना है, ज़्यादा शब्दों का यूज़ नहीं करना है। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले, और अभी वर्तमान में भारत में सर्वाधिक है सीमांत जोत। बाकी छोटी जोत वाले 1 से 2 हेक्टेयर भूमि वाली जोत आती है। बस आपको शॉर्ट में बता देना है कि कितना किसको बोला जाता है, एग्जैक्ट क्या है ये। अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर वाली जोत, और मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर वाली जमीन जिसके अंतर्गत आती है। और ये 2011 की जनगणना के अनुसार 21.20 है। और केवल ये क्वेश्चन एक एक पॉइंट उठा के भी पूछा जा सकता है 3 नंबर में। सीमांत जोत क्या होता है तो आपको थोड़े से शब्दों का इस्तेमाल करके लिख देना है, इसी को बढ़ा के। बड़ी जोत, लार्ज होल्डिंग 10 हेक्टेयर से अधिक, और लगभग इसका हिस्सा है 10%, 11% के करीब इसका हिस्सा आता है। इस तरह से आपको 3 नंबर के प्रश्नों को लिखना है और आपको पूरी मार्किंग 100%, 3 में से 3 नंबर मिल जाएंगे इस तरह से आप लिखोगे तो। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं।